क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखिए यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनके क्या करने हैं, आपको फाइंड स्क्वायर्स फाइंड करने हैं ना। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जैसे कि यहाँ पर कुछ आपको नंबर्स दिए हुए हैं 32, 35, 86, 93, इनके आपको क्या करने हैं, आपको स्क्वायर कैलकुलेट करने हैं। अब देखो स्क्वायर मीन्स क्या होता है, आपको पता है कि जिसका स्क्वायर निकालना उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा अगर 4 का स्क्वायर निकालिए तो आप क्या करोगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा 16। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 16 होता है। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ 9 का स्क्वायर बताइए तो आप क्या करोगे, 9 को मल्टीप्लाई कर दोगे 9 से तो कितना आएगा 81। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 81। सिंपल सी बात है, ठीक है, यही स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है कि अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है 32 का स्क्वायर निकालिए। तो 32 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से तो आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ तो मैंने आपको समझाया कि स्क्वायर मतलब होता क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको सिंपली ऐसे जो अपन ट्रेडिशनली अपन करते हैं 32 इंटू 32 तो 32 का स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपको नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, आपको आइडेंटिटीज का यूज़ करना है। कैसे करेंगे अपन आइडेंटिटीज का यूज़, तो पहले तो मैं इसे रब कर देता हूँ और उसके बाद में मैं समझाता हूँ कैसे आइडेंटिटीज का अपन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में 32। जैसे कि यहाँ पर अपने पास में क्या लिखा हुआ है 32, और 32 का हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो 32 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 32 का स्क्वायर, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है स्क्वायर की। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलता हूँ 4 का स्क्वायर कैलकुलेट करो तो 4 का स्क्वायर कैलकुलेट करने का रिप्रेजेंटेशन है 4 का स्क्वायर, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन होता है। मैं अगर आपको बोलता हूँ 4 का क्यूब कैलकुलेट करो तो 4 का क्यूब मतलब 3, 4 की पावर 3। सिमिलरली 4 की पावर 2 हमारा स्क्वायर है, 4 की पावर 3 क्या है हमारा क्यूब, एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है। तो 32 का हमारे को स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो 32 का हमने स्क्वायर का रिप्रेजेंट कर दिया है। तो 32 का स्क्वायर अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको कि ये जो 32 है हम इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके लिखेंगे। क्या करके लिखेंगे, थोड़ा सा स्प्लिट करके लिखेंगे। 32 को हम क्या लिख सकते हैं 30 + 2 लिख सकते हैं, बताओ कोई परेशानी, ठीक है। और हमें स्प्लिट करके कैसे लिखना है जिससे कि हमारे को थोड़ा सा ईजी हो। ऐसा नहीं है कि 32 को आप 31 + 2 लिखो, ठीक है। देखो दिक्कत कहाँ आएगी 31 + 2, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने 30 + 2 में कन्वर्जन किया इसको 32 को। देखिए 30 + 2 में लिख सकता हूँ, अभी आप समझना। देखो 32 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 30 + 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने बस 32 को कन्वर्ट करके लिखा है 30 + 2, एंड ये जो स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर मैंने एज इट इज स्क्वायर लगा दिया, कोई परेशानी नहीं है ना। तो 32 को हमने कन्वर्ट करके क्या लिखा 30 + 2 और उसका स्क्वायर जो भी है। अब हमें क्या करना है भाई, a + b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। तो 30 + 2 का होल स्क्वायर मतलब ये क्या हो गया हमारा a + b का होल स्क्वायर, हो सकता है ना। देखो मैं अगर इसको बोलूँ a है और इसको मैं बोलूँ b है और बीच में क्या लगा हुआ है प्लस है, तो a + b का होल स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा है, ये स्क्वायर है मैंने यहाँ पर रख दिया। मतलब a अगर हमारा 30 होता है, b अगर हमारा 2 होता है तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा a² + 2ab + b², ठीक है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा a² + 2ab + b² होता है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा a आया है, मैंने अभी आपको बताया a क्या हुआ हमारा, यहाँ पर a हुआ हमारा 30, ठीक है, एंड b हमारा क्या हुआ, b हमारा हुआ यहाँ पर 2। सिंपल सी बात है। तो a अगर हमारा 30 है, b हमारा 2 है, तो इसके अंदर पुट कर लेते हैं a² + 2ab + b² के अंदर, इसके अंदर पुट करेंगे तो देखिए a² है, a क्या है हमारा 30 है तो 30 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। बस पुट करना है यहाँ पर, ये जो दिया हुआ है इसमें पुट करना है, प्लस 2 रखेंगे। a क्या है, a हमारा 30 है, a की जगह a पुट करो, a की जगह a की वैल्यू एंड b की जगह b की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर b है, b की वैल्यू क्या है 2 है तो 2 पुट कर लीजिए, प्लस b का स्क्वायर दिया हुआ है मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 30 का स्क्वायर क्या होता है, अब देखो मैं आपको समझाना चाहता हूँ 32 को हमने 31 + 2 क्यों नहीं लिखा या और कुछ क्यों नहीं लिखा, 30 + 2 ही क्यों लिखा, क्योंकि देखो 30 का जब आप स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर देखो 30 का जब स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आपको आता है 30 का स्क्वायर कैलकुलेट करना, तो 30 का जब हम अगर स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो 30 × 30 लिखेंगे, ठीक है। और 30 × 30 के लिए आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप क्या करो 3 × 3 कर दो बस 9, और ये 2 0 थे इनको नोट कर लो, सिंपल सी बात है ना। तो 30 का स्क्वायर क्या होगा 3 × 3 मतलब 9 एंड 2 0 आएंगे तो 900 हो जाएगा, ये क्लियर है, इसलिए इजी। अब देखो यहाँ पर अगर आप 31 + 2 लेते हैं तो 31 का स्क्वायर करना होता है आपको, और 31 का स्क्वायर कितना
टफ है टफ या नहीं है? 31 इंटू 31 पूरा करके देखना पड़ेगा आपको प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपना टाइम बच रहा है, इसलिए अपने को स्प्लिट इस तरीके से करना है जो ईजी हो हमारे लिए, ठीक है। तो 900 प्लस, अब देखो 30 इंटू 2 इंटू 2, ये पूरी इंटू में है, 2 इंटू 30 इंटू 2, तो 2 इंटू 30 इंटू 2 करो तो देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो गया हमारा 120। ये कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। देखो यहाँ पर 0 है तो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 3 2 जो दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स, इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, एंड 1 0 था तो 1 0 मैंने नोट कर लिया, 12 के साथ में 0, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, 2 का स्क्वायर होगा 4। अब 900 प्लस 120 प्लस 4 कर लीजिए, तो 900 प्लस 100, आप अपनी सिंपली एडिशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी एडिशन कर रहा हूँ अलग से। तो 900 प्लस 100 कितना होता है 1000, 1000 प्लस 20 कितना होता है 1020, 1020 प्लस 4 कितना होता है 1024, तो 1024 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने का तरीका है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ 900 प्लस 120 को मैंने 100 मान लिया कुल मिलाकर, मन में ही कैलकुलेट करने का एक तरीका है। तो 900 प्लस 100 कितना होगा 1000 होगा। अब मैंने 20 नहीं लिया था उसमें, तो 1000 प्लस 20 कितना होगा 1020, एंड प्लस 4 1024, ठीक है। तो मन में ही कैलकुलेट करने का तरीका, ऐसा नहीं है कि 900 में लिखूंगा यहाँ पर, फिर 120 लिखूंगा, फिर 4 करूंगा, फिर ऐड करूंगा, नहीं। अब 8th क्लास में आ गए आप, तो आपको मन में कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम सेकंड वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट, सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। तो सेकंड पार्ट हमें क्या निकालना है, 35 का स्क्वायर, ठीक है। तो 35 का स्क्वायर को फिर से हम करेंगे, तो 30 प्लस 5 लिख सकते हैं, तो 30 प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 30 प्लस 5 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर ए तो क्या होगा हमारा, अब मैं बार बार आइडेंटिस नहीं लिखूंगा, एक बार मैंने आइडेंटिस का यूज़ कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना, ये वाली आइडेंटिस का यूज़ होगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। इन बॉक्स में मैंने आपको बना दिया। अब देखो 30 प्लस 5 मतलब ए तो हमारा 30 हुआ, ठीक है, और बी हमारा क्या हुआ 5 हुआ यहाँ पर। तो पुट कर लेते ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ए क्या है हमारा 30, बी क्या है हमारा 5, प्लस 5 का स्क्वायर। आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए पूरी। अब 30 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 900, मैंने आपको निकाला था। और 30 इंटू 2 इंटू 5 करो, देखो तो 5 इंटू 3 कितना होगा, बस 0 है ना यहाँ पर, तो 0 को छोड़ दो बस, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 लिखो, और एक 0 नहीं लिया था हमने, एक 0 ले लो, 300 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 25 होगा, ठीक है। अब 900 प्लस 300 प्लस 25 अगर आप ऐड करोगे तो 9, अब देखो 0 0 है ना, तो इनको कंफ्यूज मत हो, देखो 9 प्लस 3 कर लो कितना होगा 12, तो ये हो गया हमारा 1200, 1200 प्लस 25 कितना होगा 1225, 1225, बस इसका आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इनको कैलकुलेट करना है, ये बात ध्यान रखना, आपको डायरेक्टली नहीं करना है 35 इंटू 35 कर लो, नहीं। अब देखो 86 है, ठीक है, तो 86 का भी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो 86 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 80 प्लस 6 लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ना, तो 80 प्लस 6 का इसका, तो 80 तो हमारा क्या हुआ ए हुआ, और 6 क्या हुआ हमारा बी हुआ। ए जो हुआ वो तो हमारा 80 हो गया, बी जो है हमारा 6 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में पुट कर लेते हैं इसको, तो ए स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर प्लस 2 ए मतलब 80 एंड बी मतलब 6 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो 80 का स्क्वायर क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया 80 का स्क्वायर निकालना इजी है ना, 8 का स्क्वायर निकाल लो, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और ये 0 जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 6400, ठीक है। और यहाँ पर देखो 86 और 2 को मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 80 को मत मानो, 80 मत मानो, 80 मानो बस, तो 8 6 जा या 8 2 जा कितना होगा 16, 16 6 जा कितना होगा 96, ठीक है। और ये एक 0 हमने नहीं लिया था, तो 960, ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 36। अब देखो 6400 प्लस 960 प्लस 36 को ऐड कर लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, तो 6400 960 एंड 36, तो 6 9 13 और 7 7396 इसका आंसर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है बताओ, 7396, ठीक है। देख लीजिए 636 और 640 6400 960 और 36, तो 6 9 3 और सही है बिल्कुल 7396 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो 7396
अब देखिए इसे मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पर। अब हम फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट हमारा होगा 93। 93 का हमें क्या करना है, स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो 93 क्या होगा हमारा, 90 प्लस 3 का स्क्वायर। अब 90 प्लस 3 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर जो a होगा वो तो हमारा 90 होगा और b जो होगा वो हमारा 3 होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला a है, सेकंड वाला b है। अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में पुट कर लो, तो a स्क्वायर मतलब 90 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 3 एंड प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 90 का स्क्वायर अगर हम करें तो 90 का क्यों कर रहे हो, 9 का स्क्वायर करो। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 एंड 2 जीरो आ जाएंगे, एक जीरो यहाँ पर है तो 2 जीरो हो जाएंगे। तो 81 100 इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 9 2 जा क्या होगा, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, तो 54 एंड एक जीरो हमने नहीं लिया था तो 540 आ गई ना। आपको कैलकुलेशन करना है ये। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 9। अब देखो 8100 540 एंड 9 अगर हम इसे ऐड करें तो कितना आएगा देखते हैं। तो 9468 8649 8649 इसका आंसर आएगा। क्लियर है। तो 93 का स्क्वायर भी हमने कैलकुलेट कर लिया। कोई परेशानी है बताओ इसमें, कोई परेशानी नहीं ना। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4 तक हो गया हमारा, 5th और 6th अब ये हमारा बाकी है, तो हमें इसे रब करना होगा। तो ये हम रब कर रहे हैं अब। चलो 5th वाले पे आ जाओ भाई। 5th वाला है हमारे पास में 71। तो 71 का क्या करना है, हमें स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो 71 को हम क्या लिख सकते हैं, स्प्लिट करके 70 प्लस 1 का 70 प्लस 1 लिख सकते हैं एंड इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर मुझे बताइए बेटा a क्या है, a तो हमारा 70 होगा और b क्या होगा हमारा, b हमारा 1 होगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में पुट करना है आपको। ठीक है, तो a स्क्वायर मतलब 70 का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है हमारा 70, b क्या है 1 है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब 70 का स्क्वायर मत करो आप, 7 का स्क्वायर निकालो बस। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 एंड ये 1 0 क्या हो जाएगा हमारे 2 0 बन जाएंगे, तो 4900 प्लस यहाँ पर देखो 70 को 7 मानो, 7 2 जा 14, 14 इंटू 1 कितना होता है 14 ही होता है। तो 14 लिखो एंड एक जीरो हमने नहीं लिया था तो एक जीरो आप यहाँ लगा दीजिए, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अब 4900 140 और 1 कितना हो जाएगा, तो 4900 में से 100 अगर ऐड करेंगे तो 5000 और 5040 और 5041। ठीक है, तो 5041 इसका आंसर आएगा। 6th वाला देखते हैं। चलिए 6th वाला क्या है हमारे पास में 46। तो 46 का बेटा स्क्वायर निकालना है अपने को। तो 40 प्लस 6 लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो 40 प्लस 6 लिखा क्योंकि हमें 40 70 90 80 इनके स्क्वायर्स निकालना इजी होता है, इसलिए हम इसे 40 मानते हैं, 50 मानते हैं, 60 मानते हैं। ठीक है, मिड वाली वैल्यू नहीं लेनी है। देखो 46 को मैं स्प्लिट करके ऐसा भी लिख सकता हूँ 45 प्लस 1, बट फिर 45 का स्क्वायर निकालना होगा। ठीक है, तो हमें स्प्लिट इस तरीके से करना है जो हमारे लिए ईजी हो। ठीक है, तो 40 प्लस 6 और 40 प्लस 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर बेटा a जो है वो तो 40 होगा और b जो होगा वो हमारा 6 होगा। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में पुट करना है आपको, क्योंकि ये फॉर्मेट जो बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है और a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो मैंने अभी आपको बताया था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो a स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर प्लस 2, a मतलब 40, b मतलब 6 एंड प्लस b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। अब देखो 40 का अगर स्क्वायर हम कैलकुलेट करें तो 4 का स्क्वायर कैलकुलेट करो, 40 का क्यों कर रहे हो, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 एंड 0 था तो 2 0 बन जाएंगे, 1 0 2 0 बन जाएगा स्क्वायर्स के अंदर। प्लस यहाँ पर 40 को 4 ही मानो और 4 2 जा 8, 8 6 जा कितना होता है 48। ठीक है, और एक जीरो हमने माना नहीं था तो एक जीरो आप लगा दीजिए। 480 प्लस 6 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 36। अब देखिए 1600 480 और 36 को हम ऐड कर लेते हैं, तो 1600 480 एंड 36, तो यहाँ पर आएगा 6 8 प्लस 3 कितना होगा 11, 6 4 10 11 और 2116 इसका आंसर आएगा। तो किस टाइप से अपन ने देखो इजीली कैलकुलेट करे, कितने इजी तरीके से। ठीक है, वैसे आप 46 इंटू 46 करोगे ना तो भी उतना ही टाइम लगेगा और यहाँ पर भी इतना टाइम, बट ये जो है वो बाय यूजिंग आईएनटीज है। क्लियर, और वैसे देखा जाए तो उससे भी ज़्यादा कैलकुलेशन इसकी फास्ट है। क्लियर है बात, और इसी तरीके से आपको आईएनटीज का यूज़ करके इन क्वेश्चंस को करना है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि सिंपली आपको कह दिया 32 का स्क्वायर निकालो, 32 इंटू 32 कर रहे हो और सिंपली निकाल रहे हो, नहीं,
आपको आइडेंटिटीज का यूज करके करना है। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज, फर्स्ट वाला पार्ट है 6। आपको क्या करना है, पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालनी है जिसका एक नंबर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए जितने भी पार्ट्स हैं यहाँ पर आपको नंबर्स दिए हुए हैं कि जिसका एक नंबर 6 है, सेकंड वाले पार्ट में दिया हुआ है जिसका एक नंबर 14 है, तो अदर 2 नंबर्स निकालिए। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट मीन्स आपको मैं बताता हूँ, पाइथागोरस ट्रिपलेट देखिए नाम में ही आ रहा है ट्रिपलेट, मतलब 3 नंबर्स की एक ट्रिपलेट होती है, 3 नंबर्स होते हैं जिसके अंदर, ठीक है। तो 3 नंबर्स आपको एक तरह से निकालने, तो एक नंबर तो आपको दिया हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक नंबर 6 है, तो अदर ये 2 नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट की आपको ट्रिपलेट निकालनी है। अब ट्रिपलेट आपको निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरन ट्रिपलेट जो होती है वो किस फॉर्मेट के अंदर होती है, ठीक है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होती है उसका फॉर्मेट जो होता है, तो वो फॉर्मेट होता है हमारा 2m m² - 1 एंड m² + 1। ये फॉर्मेट के अंदर आपकी पाइथागोरन ट्रिपलेट होती है, जिसके अंदर जो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक नंबर 6 है, तो जो नंबर आपको दिया हुआ है वो कौन सा नंबर होता है, 2m होता है। कौन सा नंबर होता है, 2m होता है। तो जब वो नंबर 2m होता है तो 2m के इक्विवेलेंट में रखेंगे हम, जैसे कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 2m के इक्विवेलेंट में क्या रखोगे, 6, क्योंकि ये जितने भी नंबर्स आपको दिए हुए हैं ये क्या दिए हुए हैं, एक तरह से 2m दिए हुए हैं, ठीक है। और पाइथागोरन ट्रिपलेट किस फॉर्मेट के अंदर होती है, 2m m² - 1 m² + 1, ये आपको याद होना चाहिए, जिसमें एक नंबर 2m होता है, दूसरा नंबर m² - 1 के फॉर्मेट में होता है, और तीसरा नंबर m² + 1 के फॉर्मेट में होता है। क्लियर है बात, ठीक है। और जो आपको दिया हुआ है नंबर्स, जैसे कि यहाँ पर देखिए 6, 14, 16 एंड 18 है, ये नंबर्स जो है वो 2m के फॉर्मेट के अंदर है। किस फॉर्मेट के अंदर है, 2m के फॉर्मेट के अंदर। तो इसको क्या करना है, अपने को 2m के इक्विवेलेंट में रखना है। तो 2m = आप 6 रख सकते हो, सेकंड वाले पार्ट के लिए 2m = 14 रख सकते हो, थर्ड वाले पार्ट के लिए 2m = 16 एंड फोर्थ वाले पार्ट के लिए 2m = 18। इससे होगा क्या, इससे होगा आपकी m की वैल्यू फाइंड होगी। आपको पता है 2m = 6, देन 2 ट्रांसपोज होगा उधर, तो 6/2, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन की रिलेशनशिप है, तो 2 ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 2 3 जा 6, तो m की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 3। ये मैं थोड़ा रफली कर रहा हूँ, अभी फेयर आउट करूंगा इसका, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ बस। तो m की वैल्यू कितनी निकल चुकी है, m की वैल्यू हमारी निकल सकती है 3। कितनी निकल चुकी है m की वैल्यू, m की वैल्यू आपकी निकल चुकी है 3। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है m² - 1 और m² + 2, m² - 1 और m² - 1 एंड m² + 1 निकालना है, ठीक है। ये आपको निकालना है, ये दोनों फॉर्मेट, क्योंकि एक नंबर तो आपको दिया हुआ है 6 है, जो कि किस फॉर्मेट के अंदर होता है, 2m के फॉर्मेट के अंदर होता है। तो देखिए 2m में अगर आप m की वैल्यू पुट करोगे तो 2m की वैल्यू देखिए 3 आई है, तो 2 × 3 6 बन रहा है ना, एक नंबर तो 6 बन रहा है, ठीक है। m² - 1 से अगर आप निकालो तो m² - 1 m की वैल्यू इसमें पुट करो, देखो तो 3 का स्क्वायर - 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9, 9 - 1 करेंगे तो हम क्या आएगा, 8 आएगा। तो एक नंबर क्या आएगा हमारा, 8 आएगा, एंड m² + 1 कर लीजिए, तो m² + 1, m² क्या होगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। m में पुट करनी है बस वैल्यू आपको, तो 3² + 1, 3² क्या होता है 9, 9 + 1 10। तो आपके तीनों नंबर्स बन चुके हैं, एक नंबर तो 6 बन चुका है, एक नंबर 8 और एक 10, तो ये ट्रिपलेट बन गई आपकी 6, 8 और 10 की। ये एक तरह से पाइथागोरन ट्रिपलेट है। क्लियर है बात, तो 6, 8, 10 के आपकी ट्रिपलेट बन गई, जिसके अंदर 6 एक नंबर है, ठीक है। सिमिलरली आपको 14 का निकालना है, 16 का निकालना है, 18 का निकालना है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्लियर है, तो मैं आपको फेयर आउट करा देता हूं। अभी तक मैंने आपको रफली समझाया है कि किस टाइप से ये क्वेश्चन आपको कह रहा है, ठीक है। चलिए तो फेयर आउट अपन इसका करते हैं। तो कैसे आपको एग्जाम में करना है, तो हम लिख सकते हैं देयर आर, देखिए फर्स्ट वाला पार्ट मैं कर रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट, देयर आर 3 नंबर्स, देयर आर 3 नंबर्स, कौन कौन से, किस फॉर्मेट के अंदर होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट, 2m m² - 1 एंड m² + 1, ठीक है। एंड लिख देना यहाँ पर, एंड m² + 1 इन अ पाइथागोरस ट्रिपलेट, इन अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर है बात। हियर अब फर्स्ट वाले पार्ट में जो मैंने आपको बताया था, ये 6, 14, 16, 18 जो भी आपको दिया हुआ है, ये एक तरह से 2m दिया हुआ है आपको। तो हियर 2m = 6, ठीक है। जब 2m = 6 होगा तो m की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी 6/2 से, तो 2 3 जा 6, तो m की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी, 3 आ चुकी है। m की वैल्यू 3 आने का बाद में हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर आपको पता है
अदर नंबर जो होते हैं वो एम स्क्वायर माइनस वन और एम स्क्वायर प्लस वन के फॉर्मेट में होते हैं। तो सेकंड नंबर आपको निकालना है, फर्स्ट नंबर तो है ही दिया हुआ है 6 है, सेकंड नंबर अगर हम निकालें देयरफॉर सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर जो होगा वो किस फॉर्मेट के अंदर होगा बेटा, एम स्क्वायर माइनस वन के फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, तो एम स्क्वायर माइनस वन मतलब एम की वैल्यू आप पुट करोगे तो एम की वैल्यू क्या है हमारी 3, 3 का स्क्वायर आप करो और माइनस वन कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा हमारा 8 आएगा। तो एक नंबर आ चुका है हमारा 8। ठीक है, और सेकंड नंबर आ चुका है, अब हम थर्ड नंबर निकाल लेते हैं। तो थर्ड नंबर क्या होगा हमारा, थर्ड नंबर होगा हमारा एम स्क्वायर प्लस वन। तो एम स्क्वायर प्लस वन मतलब एम 3 का स्क्वायर प्लस वन, तो 3 का स्क्वायर प्लस वन अगर हम करें तो क्या आएगा हमारा 9 प्लस वन, जिसको कहेंगे हम 10। तो कौन कौन से नंबर्स आ चुके हैं हमारे, एक तो 6 तो दिया हुआ था, एक 8 आ चुका है सेकंड नंबर एंड 10 नंबर। तो फर्स्ट नंबर 6 था, 8 था, 10 था। तो हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या बनी हमारी, हैंस हम लिख सकते हैं हैंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 6, 8 एंड 10। 6, 8, 10 की आपकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन चुकी है। क्लियर है बात? ठीक है, तो इतना इजी क्वेश्चन था। अब देखिए फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट अब मैं रफली कराऊंगा, है ना, पूरा मैं फेयर आउट नहीं करूंगा, तो आप सेकंड पार्ट को समझना, सेकंड एंड थर्ड पार्ट भी हम कर लेंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 14 जो दिया हुआ है ये आपको पूरी लैंग्वेज लिखनी है इसी टाइप से। ठीक है, तो 14 जो होगा यहाँ पर 2m के इक्विवेलेंट होगा, तो 2m इज इक्वल टू 14, देन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/2। 14/2 जब आप करोगे तो कितना आएगा आपका 7 आएगा। क्लियर है, मतलब m हमारा 7 आ चुका है। अब आपको एम स्क्वायर माइनस वन एंड एम स्क्वायर प्लस वन निकालनी है। तो एम स्क्वायर माइनस वन अगर हम निकालें तो 7 का स्क्वायर माइनस वन मतलब 49 माइनस वन क्या होता है हमारा 48, एंड 7 स्क्वायर प्लस वन अगर हम करें, क्योंकि m की जगह अब मैं 7 पुट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर m निकली ना हमारी 7, तो 7 स्क्वायर प्लस वन अगर हम करें तो 49 प्लस वन क्या आएगा हमारा 50। ठीक है, तो हमारी कौन कौन सी ट्रिपलेट बनी बताओ, तो ट्रिपलेट हमारी बनी 14, 48, 14, 48 एंड 50 की। क्लियर है, तो जिसके अंदर 14 एक नंबर है और 48 एंड 50 सेकंड एंड थर्ड नंबर आया। अब देखिए सेकंड हो गया, अब थर्ड वाला भी पार्ट कर लेते हैं। तो थर्ड वाला पार्ट क्या है 16, मैंने आपको बताया था 16 किसके इक्विवेलेंट में रखेंगे 2m के इक्विवेलेंट में, तो 2m इज इक्वल टू 16, देन m इज इक्वल टू 16/2, 2 8 जा 16। ठीक है, अब m स्क्वायर माइनस वन में अगर पुट करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8 स्क्वायर माइनस वन, जिसको कहेंगे हम 64 माइनस वन। 64 माइनस वन कितना होता है 63। ठीक है, और 8 स्क्वायर प्लस वन, 8 स्क्वायर प्लस वन, 8 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 64 प्लस वन मतलब 65। तो कौन कौन सी बनी हमारी बताओ 16, 63 और 65, ये एक ट्रिपलेट बन गई। तो 16, 63 और आप लिख सकते हो 65। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ वाला पार्ट भी कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो फोर्थ वाला पार्ट है हमारा 18, तो 2m के इक्विवेलेंट में हम किसको रखेंगे 18 को, तो 2m इज इक्वल टू 18, देन m इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 18/2, 2 9 जा 18। तो m कितना आ गया हमारा 9 आ गया। अब m 9 आ गया, इसका मतलब है कि m स्क्वायर माइनस वन एंड m स्क्वायर प्लस वन में पुट कर देते हैं। तो m क्या है 9 स्क्वायर माइनस वन, तो 9 स्क्वायर माइनस वन 81 माइनस वन, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 81 माइनस वन अगर हम करेंगे तो 80 आएगा, और m स्क्वायर प्लस वन मतलब 9 स्क्वायर प्लस वन अगर हम करें तो 81 प्लस वन क्या होगा हमारा 82। तो हमारी ये ट्रिपलेट बन चुकी है। ये ट्रिपलेट कौन सी बनी हमारी, ये बनी हमारी 18, 80 एंड 82 वाली, ये ट्रिपलेट आपकी बन चुकी है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। अब देखिए ये थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट किया है, तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज लिखनी है इसी टाइप से। फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने पूरी लैंग्वेज लिखवा दी है ना, पॉसिबल नहीं है कि हर क्वेश्चन में हर पार्ट में मैं आपको लैंग्वेज लिखवाऊँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए आप इस लैंग्वेज को आप कॉपी कर लीजिएगा इस वाले पार्ट के अंदर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट के अंदर। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है आपको, m बस चेंज होगा, इसी टाइप से आपको लिखना है। हियर 2m इज इक्वल टू यहाँ पर 14 लिखना है। देखिए यहाँ पर जैसे 2m इज इक्वल टू 6 था, तो यहाँ पर सेकंड वाले पार्ट के लिए 2m इज इक्वल टू 14 लिखोगे, एंड देन फिर इसी टाइप से कैलकुलेशन आपको करनी है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। Thank you so much.